नमस्ते। आज आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ काकोरी कांड का जिस दिन फैसला हुआ उस दिन कैसा रहा क्रांतिकारियों का, क्या महसूस किया, क्या उन क्रांतिकारियों ने किया, क्या उनके दिल पे बीती। आज आपको वो सुनाता हूँ। 6 अप्रैल 1927 को हमारे मुकदमे का फैसला लखनऊ रिंग थिएटर में किया गया। उस दिन विशेष रूप से बहुत सारी पुलिस थी। उस दिन विशेष रूप से घोड़ा पुलिस मौजूद थी और बहुत सारी पुलिस वहां पर गश्त कर रही थी। हम सभी लोगों को पता था कि आज आखिरी दिन है, आज फैसले का दिन है, आज फैसला सुनाया जाएगा और हम में से शायद कुछ क्रांतिकारियों का ये आखिरी दिन होगा। हम सभी लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे अपने हाथों से, हम सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे और उसके बाद फरमान आया हम सभी लोगों को जेल से बाहर निकलने का और लारी यानी गाड़ियों में बैठने का। जैसे ही हम सभी लोग जेल से बाहर निकले और हमारे पैर में और हाथ में जो जंजीरें थी उन जंजीरों की खनक पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का नारा दिया और उसी के साथ पंडित जी ने गीत गाना शुरू करा। अपना खून अपने ही हाथों से बहाना है हमें, मादरे हिंद को सरभेट चढ़ाना है हमें। और उन्हीं का अनुसरण हम सब लोगों ने किया और हम सभी लोगों ने गाया उनके साथ यही गीत। ये गीत गाते गाते हम गाड़ियों के पास पहुंच गए। हम लोग गाड़ियों में बैठे और गाड़ियां चल दी हमें लेकर के लखनऊ रिंग थिएटर की ओर। जैसे ही हम गाड़ियों से उतरे स्वर हवा में गूंजने लगे। मस्तानी चाल से गाते हुए सब आगे बढ़े और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गीत गाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जदे सहरान वर्दी दूर मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कर रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ए शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसा, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। गाना समाप्त हुआ। हम सभी लोग रिंग थिएटर हॉल के अंदर पहुंचे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे हम लोगों ने नारा दिया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नारों के साथ हॉल गूंजने लगा और उसी वक्त जज हैमिल्टन साहब की मोटर बाहर आकर रुकी और जज अंदर आए और अंदर आकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने फैसला सुनाया। हम पर जो धाराएं लगी वो इस प्रकार थी 121A, 120B, 396, जिसमें श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री राजेंद्र लहड़ी और श्री रोशन सिंह जी जो पहले 2 धाराओं के अनुसार आजीवन काला पानी और अंतिम धारा में सजाए मौत का हुक्म दिया गया। अन्य क्रांतिकारियों को 14 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष की सजाएं हुई और कुछ को 5 वर्ष की सजाएं हुई। फैसला सुनकर के हम सभी को एक बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। हम सबकी निगाह श्रीयुत ठाकुर रोशन सिंह का मामला अत्यंत हल्का था, क्योंकि वह डकैती के समय उपस्थित नहीं थे, न ही वह इसमें सम्मिलित थे, पर उन्हें सजा मिली प्राणदंड की। लोगों ने आश्चर्य के साथ उनके मुंह की ओर देखा। उस कर्मयोगी के चेहरे पर अटल शांति छाई हुई थी। वात्सल्य भरी दृष्टि से मुस्कुराकर उन्होंने हम लोगों की ओर देखा और हंसकर जज हैमिल्टन को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे पुनः जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले फांसी की सजा पाने वालों को हमसे अलग करके बाहर ले जाने की बात कही गई। हमने साफ साफ इनकार कर दिया, हम सब एक साथ हॉल से बाहर जाएंगे। पुलिस अधिकारी मान गए।
हॉल से निकलकर हम सभी लोगों ने भारतीय प्रजातंत्र की जय, भारत माता की जय के नारे लगाए। हमारे तीनों नेता सर्वश्री राम प्रसाद, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहड़ी आगे आए। श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाना गाना शुरू किया। हैफ हम जिस पे कि तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया उसी कशाने को। हम सब ने पद दोहराया। पुलिस वालों ने आकर फिर हमारे नेताओं को अलग ले जाने का अनुरोध किया। सुनकर तीनों वीर मुस्कुरा दिए। पंडित जी ने उसी लहजे में फिर गाया, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। और मुस्कुराते हुए वे तीनों वीर पुलिस अधिकारियों के साथ लारी में बैठने को बढ़े। हमें ऐसे मालूम हुआ किसी ने जैसे कलेजा निकाल लिया हो। बड़ी बेचैनी, बड़ी बेकरारी महसूस हुई। आंखों में आंसू न थे, पर दिल में कोई ऐसी चीज थी जिसे हम बयां नहीं कर सकते थे, जिसका अनुभव हम आज भी कर सकते हैं। जिनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर अंगारों का खेल समझ उन्हें कुचलते हुए हम आगे बढ़ते थे, आज हमारी आंखों के सामने हमारे ही वे साथी जबरदस्ती सदा के लिए हमसे अलग किए जा रहे थे और हम खड़े खड़े देख रहे थे, बने बेबस, बेकस। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी। धन्यवाद।